भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नगरोटा सूर्य के साथ लगते हरिपुर में दशहरा चीफ गेस्ट कौन होगा, इसको लेकर घमासान शुरू हो गया है। कमेटी के सदस्यों ने संयुक्त वार्ता में कहा कि हरिपुर में पुरानी दशहरा कमेटी है, वह लगभग 40 साल से हरिपुर में दशहरे का आयोजन करवा रही है और इस बार भी यही कमेटी दशहरे का आयोजन करवाने जा रही है। लेकिन हरिपुर के कुछ लोगों तथा स्थानीय विधायक के समर्थकों को इस बार यह बात गले नहीं उतर रही और उन्होंने एक नई कमेटी जिसका नाम हरिपुर विकास मंच रखा है के माध्यम से इस बार हरिपुर में 4 तारीख को स्टार नाइट तथा 5 तारीख को हरिपुर ग्राउंड में दशहरा मनाए जाने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर जो पुरानी दशहरा कमेटी है वह लगभग 1 महीने से दशहरे की तैयारियों में जुटी हुई है और रावण मेघनाथ के पुतले बनकर भी तैयार हो गए हैं। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान दशहरा कमेटी के सदस्यों ने जो कमेटी के सदस्य पुरानी कमेटी को छोड़कर विधायक की अगुवाई में नई कमेटी का गठन करके दशहरे में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी खरी खोटी सुनाई। पुरानी कमेटी के सदस्य ने नवगठित विकास मंच के सदस्यों तथा माननीय विधायक को 4 अक्टूबर को स्टार नाइट करवाने के लिए भी धन्यवाद किया है। ने पूछा है कि विवाद क्या था जी, ठीक है। तो इसमें विवाद की बात कोई नहीं थी। जब कमेटी की मीटिंग 18 तारीख को हुई, मैं पहले भी बोल चुका हूं, उसमें सर्वसम्मति से पारित किया गया कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो है वो चीफ गेस्ट नहीं बनाना है। एंड आखिरी समय में फैसला हुआ कि दयाराम जी को ही चीफ गेस्ट बनाया जाएगा और हमारे विधायक जो होशियार सिंह जी हैं वो विशेषातिथि बुलाए जाएंगे। बाकी जो भी माननीय सम्माननीय हैं उनको विशेषातिथि हम बुलाएंगे। दूसरे दिन हमारी कमेटी के 3 मेंबर विधायक जी के पास चले गए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यदि आपको कोई इतराज़ था तो कमेटी में आते कि हमें ये निर्णय पसंद नहीं है। फिर विधायक जी ने रेस्ट हाउस में एक मीटिंग रखी जहां पर बाहरी पंचायतों के कुछ सदस्य 21 तारीख को बुलाए और उसमें अनाउंसमेंट करते हैं कि ये 26 पंचायतों का दशहरा है। मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि 2 साल पहले ये 26 पंचायतों का दशहरा नहीं था। जब 2 साल तो हमारे कोरोना में चले गए, हमने नहीं दशहरा मनाया। 2 साल पहले जब हमने मनाया तो ये चीफ गेस्ट थे, तब इनको सारी बातें हमारी पसंद थी। आज हमारे से एलर्जी क्यों? तो उसके बाद इन्होंने कहा कि 90+ का मुख्य अतिथि होगा, दयाराम नहीं होगा, 90+ का। तो मैं माननीय विधायक से पूछना चाहता हूं, क्या ये जयराम की विधानसभा में पास हुआ है कि 90 का होगा दशहरा? किस पार्लियामेंट में पास हुआ? ये हरिपुर का त्यौहार है। हरिपुर वाले चाहे 90 का बनाए, चाहे 40 का बनाए, चाहे 50 का बनाए, हम बोलते हैं सच्चाई। कुछ मेरे साथी गोल मोड़ बातें कर रहे हैं, हमें नहीं पसंद। उनका क्या निजी काम है, क्या निजी काम हो रहे हैं। हमने विधायक जी तरक्की कराएं, विकास कराएं, हम उनके साथ हैं। निजी काम जो ले रहे हैं हम उनके साथ नहीं हैं। हरिपुर का विकास होगा, हमारा विकास खुद हो जाएगा। दयाराम का विरोध क्यों है? दयाराम का विरोध इसलिए हुआ कि कुछ जो आदमी थे बीच में, जो हमारे 3 अलग हुए, उन्होंने देखा कि दयाराम जी जो हैं वो चीफ गेस्ट बनने के लायक नहीं है। क्योंकि ये एक दूसरी जाति से संबंध रखते हैं। तो इसको जातिवाद बनाया गया। जातिवाद में यहाँ पर जातिवाद का मुद्दा बनाया गया, परंतु जिलाधीश महोदय ने इस मुद्दे को सुलझा दिया और होशियार सिंह जी मान गए हैं कि दयाराम जी ही मुख्य अतिथि होंगे। क्योंकि हमने समाज में रहना तो जाति से उठना पड़ेगा। हम सभी एक धर्म के लोग हैं, भाई भाई हैं। यहाँ पर ही ये तो मरे हुए ही है ना, इनको उठाने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद ये बंदे कहते हैं कि आप डीसी के पास, एक बंदा इनका कल कह रहा था हमारे एक भाई से, आप डीसी के पास गए, आपको क्या मिला? सत्ता में हम हैं, चलेगी हमारी। परंतु सत्ता कौन देता है? वोटर। सत्ता कौन छीनता है? वोटर। तो मैं यही एंड में कहूँगा कि विवाद हमारा कुछ नहीं है, विवाद सिर्फ है चीफ गेस्ट का। तो चीफ गेस्ट तो हमारे दयाराम होंगे ही और दशहरा कमेटी मनाएगी। नहीं, जैसे आपने वो देखो बात सुनो, उनको क्यों बुलाया?
क्या हित है उनका अपना पर्सनल कि वो कमेटी छोड़कर वहाँ चले गए, वो जानते हैं। और आप भी पता है कि जिन्होंने निजी स्वार्थ निजी काम लिए हों वो तो पीछे ही चलेंगे। तो हो सकता है उनकी कोई निजी समस्या होगी, उसके कारण वो चले गए। तो 4 लोग अंत में कि जो पुतले हैं वो इसी ग्राउंड में कमेटी की तरफ से जलाए जाएंगे। पक्का जी, ये फैसला ले ये विवाद नहीं है, और ये विवाद करेंगे तो नुकसान तो दोनों तरफ होगा। फिर तो नुकसान दोनों तरफ है। हरिपुर के दशहरे को जिला क्योंकि हरिपुर एक छोटी काशी है, और छोटी काशी में इतना भद्दा मजाक ये सहन नहीं किया जाएगा। यदि बुद्धिजीवी हैं, इनकी मानसिकता ठीक है, तो ये मिलकर दशहरा मनाएं, स्टार नाइट करें, एक छोड़कर 10 करें, हम इनके साथ हैं। परंतु कमेटी जो विधायक जी ने खुद खड़ी की विवाद में, इन्होंने ही दशहरे को लाए। ये पैरल कमेटी नहीं खड़ी होनी थी। इनकी क्या मजाल है पैरल कमेटी बनाते? दशहरे के लिए पैसा चाहिए। यानी ये सारा विवाद मुख्य पहले दशहरा मनाना शुरू किया था, 24-25 साल हो गए हमें मनाते हुए। तो यहाँ 18/9/2022 को रेस्ट हाउस में हमारी कमेटी की मीटिंग थी। उसमें 4-5 नाम प्रपोज किए गए। बावजूद फिर कमेटी ने ये फैसला किया कि हम अपने शहर में लड़ाई नहीं चाहते हैं, कोई मनमुटाव नहीं चाहते हैं। तो इन्होंने बाहर जाके अपनी मीटिंग करके मुझे प्रपोज कर दिया। तो मैं तो इतने साल से 24-25 साल से साथ में जुड़ा हूँ। 14 से पहले प्रवीण पिंका जी प्रधान थे। 14 में मैं अपने कार्यालय से या सरकारी नौकरी से रिटायर हो गया। ये बीइंग उस टाइम में प्रधान बन चुके थे। इन्होंने ये सोचा कि मैंने 2 पद ग्रहण नहीं करने हैं। दशहरा कमेटी के आप मान जाओ, आप मेहनत काफ़ी करते हैं। मैं जब रेगुलर एम्प्लॉई था तब भी मैं छुट्टी लेके इस उपलक्ष्य में जितनी की मेरे से मेहनत हो सकती थी मैंने की। और थोड़े से टाइम में थोड़ा थोड़ा पैसा हमने इकट्ठा किया, 200, 300, 500, 1000। फिर हम इतना महंगाई या वगैरह कुछ ज़्यादा बढ़ने लगा, तो हमने फिर मीटिंग की कमेटी में कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतना 2 लाख या 1.5-2 लाख रुपया खर्चा कर सके अकेला और हर साल कर सके। इसलिए हमने कमेटी में ये डिसीजन लिया, क्यों ना हम मुख्य अतिथि बनाया जाए कोई, जिससे हमें कुछ अनुदान मिल सके ताकि हमारी कमेटी चल सके। तो हमने विधायक जी को भी 2-3 बार 3-4 बार इनको भी हमने चीफ गेस्ट बनाया। और जो हमारे कमेटी के सदस्य थे, जो स्वदेश ही आज प्रधान बने हुए हैं विकास मंच के, तो एक बार हमें चीफ गेस्ट नहीं मिला तो इनको भी बनाया हमने। बिना चीफ गेस्ट के भी हम दशहरा मनाते रहे। तो अब जब ये इन्होंने फैसला ले लिया कि दयाराम मुख्य अतिथि रहेंगे, तब इन्होंने सिग्नेचर भी कर दिया, हस्ताक्षर भी कर ले। दूसरे दिन पता नहीं क्या हुआ इनको, कोई हमारी समझ से बाहर है। चलो फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि लड़ाई फसाद अपने शहर में नहीं होना चाहिए और बड़े अच्छे ढंग से ये उत्सव मनाया जाए। मैं तो अपना त्याग पत्र सेहत के कारण त्याग पत्र दे रहा हूँ। अगले साल आगे बच्चे जो कमेटी बनेगी वो अपना ये दशहरा का उत्सव मनाते रहेंगे और हमसे भी अच्छा बनाएं। हमारा सहयोग रहेगा, मैं नहीं हूँगा तो मेरे परिवार का रहेगा। नगरोटा सूरिया से ब्यूरो रिपोर्ट।